अस्सलाम वालेकुम फैम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं से स्टार्ट होता है और हमारे किचन में कुछ खास चीज़ बन रही थी और वो खास चीज़ क्या थी? वो थे आलू मेथी के पराठे। जो कि ये सारी चीज़ें सर्दियों की जो सौगात होती हैं, ये आलू के पराठे, आलू मेथी के पराठे, मूली के पराठे, मेथी के पराठे, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों का जो विंटर में जो है ना बहुत वो लोग शौक से खाते हैं। तो मैंने सोचा आज जो है ना हम भी बना लें। तो मैं बस वही बना रही थी और साथ साथ हम अपने पराठे बनाते हैं और आपके साथ अपनी जो है ना वो गपशप भी स्टार्ट रखते हैं। आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि हम जो अपनी ज़िंदगी में जो पुरसुकून ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में जो ये स्ट्रेस होता है इसको कैसे हम लोग साइड पे करके अपनी लाइफ को एक स्ट्रेस फ्री लाइफ बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी जो ज़िंदगी में जो नेगेटिविटी है ना, जो नेगेटिव लोग हैं जो हमारी ज़िंदगी में नेगेटिव इफ़ेक्ट करते हैं, इनको ज़रा साइड पे कर लेना बेहतर होता है। इनसे अपना राब्ता, इनसे कॉन्टैक्ट, मिलना-जुलना बिल्कुल ख़त्म कर लेना चाहिए। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगी कि किसी को भी अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं दीजिए और ना आप किसी के लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद करें, क्योंकि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आपको इस चीज़ से कोई गर्व नहीं होना चाहिए। अक्सर मैंने ख़वातीन देखी हैं जो अपने घर में चाहे जितनी भी वो सेटिस्फाइड नहीं, जितनी भी मतलब खुश हों, मेरे ख्याल में सैटिस्फाइड नहीं होती हैं। हाँ, लेकिन जितनी भी खुश हों लेकिन फिर भी वो दूसरों के मामलात में, दूसरों के घरों में झाँकना बहुत ज़्यादा पसंद होता है उनको। तो मेरे ख्याल से वो उस इनर सैटिस्फैक्शन में वो नहीं होती, इस वजह से वो ऐसी करती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रोल होता है इनका दूसरों की लाइफ में। तो मेरा कहना ये है कि अपनी लाइफ में अपनी जो है ना घर में ध्यान देना चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, आप उसको छोड़ दें, अपनी लाइफ में ध्यान दें, अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए उसकी तरफ ध्यान दें, अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के, अपनी डेली रूटीन की उसकी तरफ ध्यान दें, अपने घर को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। तो इससे आपका जो स्ट्रेस है ना वो जो काफ़ी कम हो सकता है। मैं अपनी बात करूँ तो मेरी नेचर ऐसी है कि मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे जो भाई हैं वो मैरिड हैं, भाभी हैं, लेकिन हमने कभी अपनी भाभी के भाई की लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया। वो जैसे भी रहें, जहाँ भी जाएँ, जहाँ से भी आएँ, बस अपनी लाइफ में खुश रहें, हमारे लिए यही काफ़ी है और होना भी ऐसे चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में किसी का इंटरफेयर नहीं बर्दाश्त करते, तो आप किसी की लाइफ में भी इंटरफेयर करना बंद कर दें। क्योंकि नॉर्मली मैंने बहुत से घरों में देखा है कि बहुत से लोग अपनी लाइफ में तो अपनी बहुत ज़्यादा वो रखते हैं, लेकिन दूसरों को वो खुश नहीं देख सकते। मेरे ख्याल में पता नहीं है क्या मसला है लोगों का, ये होता है, ये रियलिटी है। और बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जैसे अभी जो नेबर्स वगैरह होते हैं, उनको बड़ी वो होती है कि दूसरों के घर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसी इनकी जांच में लगे रहते हैं। लेकिन मुझे इन चीज़ों से पता नहीं क्यों एक अजब सी चिढ़ होती है। मेरे भी इधर नेबर्स हैं, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ की वो नहीं की है कि ये फलां के घर में कौन आया, फलां के घर में क्या हुआ, क्या मैटर है, क्या है, कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल भी अपनी लाइफ से निकाल देनी चाहिए। इस तरह आपकी ज़िंदगी जो है ना मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी। तो अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी में जो है ना पॉजिटिव एक्टिविटीज़ लेके आएँ, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो भी आप करना चाहें पॉजिटिव वे में करो। अपने घर की तरफ ध्यान दें, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचें, अपने घर को बनाने के बारे में सोचें। इस तरह की चीज़ें करें। और यकीन करें जब अपनी लाइफ में आप बिजी रहेंगे तो आपको कहीं ज़्यादा जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ना किसी के घर में क्या चल रहा है, किसी की फैमिली में क्या चल रहा है, भाई के घर में क्या चल रहा है, बहन के घर में क्या चल रहा है, या फलां के रिश्तेदार के घर में क्या चल रहा है। आपको इस चीज़ की फुर्सत ही नहीं मिलेगी और आप इतनी हद तक सेटिस्फाइड हो जाओगे अपनी लाइफ में कि आपकी वो होता है ना बिल्कुल सुकून वाली ज़िंदगी हो जाती है बंदे की। अब मैं अपनी बात करूँ तो मैं ज़्यादा किसी के घर में ना
वो आती जाती नहीं हूँ। मुझे अपने घर के कामों से ही, अपने बच्चों से ही फुर्सत नहीं मिलती, और ना ही मैं ज़्यादा किसी के घर में इंटरफेयर करना पसंद करती हूँ। बस दिल किया तो अम्मी के घर जाना, वहाँ पे स्टे किया जितने दिन का है, और वहाँ पे रह के वो सबके साथ, भाई बहनों के साथ, पेरेंट्स के साथ एंजॉय किया और टाइम स्पेंड करके तो आ गए। और एक बहुत बड़ी बात होती है जो मैं आपको कहती हूँ कि जो इंसान को दिल से सुकून देती है, अपने हाथ से सदका दिया करें। अपने हाथ से जो सदका जारिया होता है वो दिया करें, बेशक आप ज़्यादा नहीं दे सकते। जब भी आप बाहर निकलें, जब भी आप किसी गरीब को देखें जो वाकई हकदार है, उसको जो है ना, हाँ, जितनी भी आपकी है ताकत, आप उसके लिए कोई हेल्प कर दें, उसको दे दें। अपने बच्चों को भी इस चीज़ की आदत डालें कि वो सदका करने की। हमने अपने पेरेंट्स को देखा होगा ये सब कुछ करते हुए, हमारे अंदर वही सारी आदतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे अब्बू अभी तक सदका देते हैं, मेरे भाई वगैरह की भी आदत है, बाहर निकलेंगे तो किसी न किसी को वो दे देते हैं। किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ तो आपने अल्लाह ताला के लिए करना है और अपने लिए करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना। तो यही सारी चीज़ें इंसान को दिल से सुकून देती हैं, इत्मीनान देती है, क्योंकि जितने ही आप अपनी लाइफ में ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, अपने आप में होंगे, अपनी फैमिली में बिज़ी होंगे, आपको किसी दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करने का या किसी के दूसरे के घर में जाने का टाइम ही नहीं मिलेगा, तो आपकी जो लाइफ है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पुरसुकून रहेगी। और दूसरी बात ये है कि सबसे लास्ट में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में अल्लाह ताला का ज़िक्र करना, वो नमाज़ पढ़ना, इसको रूटीन में लेके आएँ। बेशक आपको टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जब भी टाइम मिलता है, नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें, अल्लाह का ज़िक्र करने की कोशिश करें, अच्छे काम करने की कोशिश करें, जिससे किसी को आपके नुकसान ना पहुँचे, बल्कि अगर हो तो फ़ायदा हो। किसी का फ़ायदा करने से हमें जो दिल से सुकून मिलता है, बिलीव मी, वो किसी काम से नहीं होता होगा। लेकिन यानी नेकी करने से जो सुकून मिलता है, वो किसी गलत काम करने से तो कभी हो ही नहीं सकता। तो यही सारी छोटी-छोटी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, और मैं खुद भी जो छोटी बहुत जो फ़ॉलो करती हूँ, मैंने आपके साथ वो शेयर की। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।